$400 rent, $180 groceries, $70 transportation and $100 random expense. More than $1,000. Is it normal? हम दो लोग हैं, दोनों ही काम करते हैं, पर क्या ये फिर भी नॉर्मल है? मैं खुद इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी ना, मतलब जब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं हम लोग अर्न नहीं करते, दोनों अच्छा अर्न करते हैं। ऑफकोर्स मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, बट एंड ऑफ द वीक देयर इज़ नथिंग, कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए मैंने बोला इनफ, 7 दिन में मैं सब कुछ ट्रैक करूँगी कहाँ जा रहा है मेरा पैसा। लेट्स डू इट टुगेदर। सबसे पहला एक्सपेंस आता है रेंट। बेसिकली मैं एक स्टूडियो में रहती हूँ, मतलब हमारे पास कोई 1 BHK भी प्राइवेट नहीं है, फिर भी हम लोग $350 देते हैं, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है एज पर नाउ, बट ठीक है, फिर भी $350 दे रहे हैं हम लोग वीक। 2 लोगों की ग्रॉसरीज अराउंड $200 to $250 होती है वीकली। मतलब अगर हेल्दी खाना खा रहे हो तो ज़्यादा जाएगा, और अगर फालतू खाना खाओगे चीप सा तो उससे भी सस्ता पड़ सकता है, पर फिर दवाई में पैसे देना पड़ता है, तो डिपेंड, हेल्थ देखो कि पैसा। हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 दिन बाहर खाना पड़ता है, क्योंकि मैं जॉब जाती हूँ, फिर वहाँ से डायरेक्ट कॉलेज जाती हूँ, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग बैठ के घर पे कुकिंग करें। और ज़्यादा नहीं तो आई गेस समझो अगर 2 लोग जा रहे हैं बाहर तो मिनिमम सस्ते से सस्ता खाना खाओगे बेसिक सा, तो भी आई गेस मतलब अराउंड $40 या $50 होगा 2 लोगों का। और अगर 3 बार भी चले गए तो $150 वो चले गए आपके सीधे सीधे। और ऐसा नहीं है वो $150 में मैंने कुछ ऐसे अच्छा सा 7 स्टार खाया है, कुछ खाया नहीं। थाली खा के आती हूँ मैं, रोटी सब्जी, बैंगन सब्जी खा के आती हूँ। ट्रांसपोर्ट दोनों का मिला के अराउंड $100 होता है। अगर वो 50 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100 ही रहेगा हमेशा, पर मैं हमेशा ही लेट उठती हूँ तो मुझे उबर करनी पड़ती है एंड टाइम पे, जिसकी वजह से वो इतना पहुँच जाता है। इतने सारे रैंडम बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन, फ़ोन, इंटरनेट, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं होता, ये सब भी अराउंड $100-150 गिन लो वीकली। और फिर रैंडम छोटी मोटी जैसे कॉफ़ी ले ली, बाहर गए तो नाश्ता कर दिया, कुछ सामान लेके आए घर का, मेडिसिन, ये वो एक्स्ट्रा सब चीज़ें मिला के वो $200-300 हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला खर्चा सबसे ज़्यादा होता है और दिखता भी नहीं, क्योंकि आप 5, 10, 20 करके यूज़ करते हो तो वो दिखता नहीं है, पर सबसे ज़्यादा वही होता है। एंड ऑफ द वीक में टोटल खर्चा क्या निकला, आई विल टेल यू। रेंट 400, फूड 200, ईटिंग आउट 270, ट्रांसपोर्टेशन 70, रैंडम 160, ऐसे ही $1000 बन गए। सब लोग बोलते हैं कपल हो इजी होगा, 2 लोग कमा रहे हो, डबल इनकम, डबल एक्सपेंस ब्रो, और आई गेस ट्रिपल एक्सपेंस होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख के ज़्यादा खर्चा करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा महंगा है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लाइफ रीसेट होती है। इंडिया में हम लोग सेविंग करते थे, फिर नेक्स्ट मंथ थोड़ा उसमें एडिशनल होगा, यहाँ पे आपका रीसेट हो जाता है, हर वीक रीसेट, वापस ज़ीरो से स्टार्ट करो और ज़ीरो पे आ जाओ। और ऐसा नहीं है कि लोग सेव नहीं करते, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, पर वो भी है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बिलीव करोगे या सेविंग कर करके मरना है। ऑनेस्टली बताओ, तुम लोग सेव करते हो या खर्चा ही कर देते हो मेरी तरह पूरा, या तो फिर अब तक सर्वाइवल कर रहे हैं हम लोग? Do let me know in the comment section. Thanks for watching. See you, tata, bye bye.